जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, संघर्ष हमारा नारा। दूसरा, जिला संगठन का स्वरूप। तो जिला का संगठन का स्वरूप के बारे में बता दिया कि 15 लोग 12 लोग ये सांगठनिक ढांचा है। इसी पर ये शॉर्ट आउट होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, प्रदेश का कार्यालय। अब इस बिंदु पर हम लोगों ने ये कहा था कि भाई जब तक राज्य का एक मुख्यालय, एक प्रदेश स्तर की कार्यालय नहीं होगी तो पार्टी का संचालन ठीक ढंग से नहीं होगा। देखिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जैसा कि हमारे सांगठनिक ढांचा का ये तय किया गया है कि हर महीने का जो अंतिम रविवार होता है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को निर्धारित किया गया है। उसी निमित्त आज हम लोग झारखंड प्रदेश भागीदारी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किए हैं। मूल रूप से आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है उस पर बृहद चर्चा करते हुए और हम लोग आगे की रणनीति बनाने पर जुटे हैं कि भाई इस प्रदेश में, जिस प्रदेश का गठन हुए आज 24 साल हो गए, इस 24 साल के कालखंड में भी आज लोग मान सम्मान, पेंशन और नियोजन का, महिला सुरक्षा सम्मान का आज लोग रोना रो रहे हैं। तो निश्चित ही कहीं न कहीं इस राज्य के गठन के बाद इस प्रदेश के जो तंत्र में स्थापित एनडीए और यूपीए के लोग सरकार में रहे हैं, इनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम तय हुआ, जनता के हित पर वो खरा नहीं उतर पाए। जनता आज विकल्प चाहती है और इसी विकल्प की तलाश में जनता को जो चीज़ का ज़रूरत था, जो भागीदारी का ज़रूरत था, हम समझते हमारी भागीदारी पार्टी और भागीदारी पार्टी के साथ जो समन्वय अभी जो हम लोगों ने एक गठबंधन जनमत के नाम से तैयार किया है, उसमें 10 दलों का संगठन है। जनता उस विकल्प को, उस मोर्चा को देख रही है और हमारा भी एक नैतिक सिद्धांत सीधा सीधी जनता के पक्ष में है कि जिस प्रांत के अलग राज्य के गठन के लिए इस प्रांत में रहने वाले महापुरुषों ने या क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने जो खून बहाया, गोलियां खाई और आखिरकार 15 नवंबर 2000 को ये प्रांत का गठन हुआ। लेकिन जो सर्वांगीण विकास का सपना यहाँ के महापुरुषों ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने देखा था, वो सपना पानी फिर गया है। तो हम और हमारे इस झारखंड राज्य के आम आवाम का अब ये अंदर से ये अवधारणा बनने लगी है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें सशक्त एक समता मूलक समाज का सरकार का निर्माण हो जाए, ताकि उसके नेतृत्व में इस प्रदेश में रहने वाले आम आवाम, चाहे वो किसी जाति धर्म, किसी प्रोविंस का हो, किसी भी स्टेट का रहने वाले हों, ये तमाम लोगों का कारगर नीति का निर्धारण विधानसभा के अंदर बनाया जाए। देखिए, आज जो हम उस महासभा का जो घटक दल के रूप में भागीदारी पार्टी का हम जो एक अंग हैं, भागीदारी पार्टी हमारा स्वतंत्र एक राजनीतिक दल है और भागीदारी का मतलब ही सुनिश्चित कराना भागीदारी, हिस्सेदारी। तो हम राजनीति के क्षेत्र में हिस्सेदारी की बात करते हैं। अब ऐसे लोगों को राजनेता के रूप में इस विधानसभा लोकसभा के जो कानून बनाने का मंदिर है उसमें भेजना चाहते हैं, जो सचमुच राजनीति से दरकिनार किए गए लोग हैं। राजनीति में रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां स्थापित है, लेकिन रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियों में एक उनका जो अवधारणा है वो देखा जाता है कि जो एकदम अंतिम वर्ग में जो बिल्कुल खड़ा है, वो मेधावी है, राजनीति का ज्ञान रखता है, संविधान का ज्ञान रखता है, उसके पार्टी के लिए झंडा ढोता है, लेकिन जब राजनीति के लिए दावा करता है तो उनको टिकट नहीं दिया जाता है। तो हमारा भागीदारी पार्टी का मूल बात यह है कि हम ऐसे लोगों को टिकट देना चाहते हैं जो संविधान की कोरम को पूरा करें। बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान समिति के जो लोग थे, उन्होंने तो यही कहा था ना कि इस देश का अगर तंत्र स्थापित होगा तो वोट पर आधारित होगा। वोट किसका? एक एक लोगों का वोट। तो जब देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और 140 करोड़ के वोट से जब इस देश में तंत्र स्थापित होता है, झारखंड में देख लीजिए 3 करोड़ माने 3 मोटा मोटी अब क्या 3 करोड़ से पार कर गए लोग, तो 3 करोड़ भी वोटिंग करता है, विधानसभा बनती है। लेकिन इस विधानसभा में जो विधेयक लाई जाती है, सच मानिए कि झारखंडी जनमानस जो यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार लोग बसे हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई नीति निर्धारण नहीं हो रहा है। ठीक है, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जानते हैं
जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती है। आज पारा शिक्षक के ऊपर लाठियां चलाई जा रहा है, कपार फट रहा है। आंदोलनकारी जिस पुलिसिया तंत्र में जो रक्षक हैं वही पुलिसिया तंत्र एक पुलिस वाले के ऊपर लाठी चला के कपार फाड़ रहा है। लोग जनप्रतिनिधियों को मारा जा रहा है। महिलाओं के मान सम्मान में, चाहे रसोईया का मामला हो, चाहे पारा शिक्षक का मामला हो, चाहे यहाँ पे जलसैया का मामला हो, ऐसे तमाम आंदोलनकारियों पर लाठी चलाई जाती है। संविधान में धरना प्रदर्शन करने का मौलिक राइट दिया गया है, लेकिन अब उसको तो छोड़ दीजिए, कहीं कहीं पत्रकार लोग पर भी लाठियां लोग चला रहे हैं। तो संविधान का जो चौथा स्तंभ है अब उस पर भी लाठी चल रहा है। तो हमको लगता है कि इस राज्य में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसको पाटने के लिए समान शिक्षा नीति की जरूरत है। समान शिक्षा नीति का मतलब अगर जो पढ़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। संविधान तो बाबा साहब ने लिख दिया, लेकिन उस संविधान का अनुच्छेद को जो नहीं जानेगा, इस राज्य में क्या अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ेगा, तो शिक्षा कैसे आएगा। यहाँ तो आज गैर बराबरी की बात चल रहा है शिक्षा में। प्राइवेट स्कूलों में जहाँ बहुत ज्यादा फीस लगता है, गरीब का बेटा नहीं पढ़ेगा, मेधावी छात्र नहीं पढ़ेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट है, और हम अगर इस बार आगामी विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उसमें अगर तीसरा मोर्चा यानी विकल्प की सरकार बन गई, और हम तो साफ साफ कहते हैं कि नेतृत्व करता अगर हमारा बहुमत दल का नेता, जैसे अभी आप देखे ही होंगे सुरजोत सिंह बेसरा क्रांतिकारी आदमी है, उम्र अधिक है, अनुभव अधिक है। मैं मानता हूं कि उनका कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग भी लाइन में है। सवाल है कि देखिए हमारा परिपाटी है, पुरखों की प्राथमिकता, तो सुरजोत सिंह बेसरा के साथ साथ हम लोग भी हैं। मैं खुद एक हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ, विधि का ज्ञान रखता हूँ, संविधान का ज्ञान रखता हूँ। तो निश्चित रूप से एक मिनट, निश्चित रूप से इस बार बदलाव आएगा कि 81 विधानसभा सीट इस प्रदेश में हैं। अब 81 विधानसभा सीट में 28 तो आदिवासी आरक्षित हैं, 7 हरिजन आरक्षित हैं, शेष सामान्य सीटें हैं। तो अब हमारा 10 दलों का, 10 घटक दलों का यह महागठबंधन है। मेरा कहना है ये एक व्यक्ति एक दल का लड़ाई नहीं है, ये 10 दलों का लड़ाई है। तो जो सीटों की बंटवारा होगी वो आम राय, आम जो है सो कॉमन एजेंडा तय होगा, और उसमें ये देखा जाएगा कि यदि हम भागीदारी पार्टी का हम प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर हम कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमारी मजबूत स्थिति है, हम वहां से चुनाव जीत सकते हैं, तो महासभा के नेतृत्व में या जनमत के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात तो तब साबित होगा ना जब हमारे लोग चुनाव जीत के आएंगे। तो जो घटक दल के लोग नेता होंगे, ऐसे घटक दल के नेताओं में और खासकर उनके पार्टियों को जो वो अपना नाम लाएंगे प्रत्याशी का, उनका हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि क्या हम लोग जो सपना देखे हैं उनके दल के लोग चुनाव जीत के आ पाते हैं। तो इस पर कॉमन विचार होगा, कॉमन नीति बनेगी, और हमको लगता है सभी दल को सामान्य जो है अधिकार मिलेगा, और उनके कॉन्सेप्ट से, उनके सहयोग से, उनके सहमति से इस बार हम लोग क्रांति लाएंगे। और एकदम बात साफ साफ है, मैं तो ये कहता हूं कि यदि अगर झारखंड में तीसरा मोर्चा विकल्प की अगर बहुमत आती है तो सुरजोत सिंह बेसरा इस राज्य के मुख्यमंत्री होगा। ये मेरा पहला रिकमेंड है। हाँ, एक बात है उसमें कि वहां ये कहा गया है पिछला मीटिंग में कि हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी और आधी आबादी महिला, माननीय सुरजोत सिंह बेसरा ने ये कहा कि 5 वर्ग के 5 जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका अवसर उनको मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, संवैधानिक अड़चन हुआ, तो 1 मुख्यमंत्री, 4 उप मुख्यमंत्री, अगर उसमें भी कोई दिक्कत होगा तो हम लोग बैठ के कॉमन नीति बना लेंगे जो सबके लिए होगा। ये गठबंधन कई बार हुआ, तीसरे मोर्चे की सरकार झारखंड को बहुत लगा सपना दिखा है, लेकिन चुनाव के बाद वही ढाक के 3 बात है। आप देश का इतिहास पढ़े होंगे, आप तो पत्रकार हैं। मोहम्मद गजनबी 16 बार जो हार गया था, 17वां बार में जो सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया था, इतिहास गवाह। तो जो खड़ा होता है, जो मोर्चा बनाता है, वो गिरता है। मान लीजिए कि जो गठबंधन बनी, वो गठबंधन में श्याम बिहारी प्रजापति नहीं था। आज श्याम बिहारी प्रजापति, हो सकता है श्याम बिहारी प्रजापति का कॉन्सेप्ट इस गठबंधन के लिए एक निर्णायक जो है सो बड़ा नीति साबित हो। तो इस बार बदलाव आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिया। जनमत पार्टी में कौन बड़ा भाई, छोटा भाई, आप लोग बराबर सीट लड़ेंगे, कोई आगे कम बेसी? हमने तो आपको स्पष्ट कर दिया, ये कॉमन जो है सो नीति बनाने की बात होगी। जनमत में कोई लड़ने के लिए हाँ, ये कॉमन बात है, आपस में समन्वय होगी। और 22 तारीख से जो हमारा कार्यक्रम है फूलो झानो चौक दुमका से, उस पर हम लोग जनता को बताएंगे, लेकिन उसके बिफोर 10 सितंबर तक हम लोग आपस में समन्वय कर लेंगे। इसके लिए 1 सितंबर को इसी हॉल में हम लोग जनमत झारखंड नवनिर्माण महासभा का बैठक रखे हैं, और उस बैठक में सभी दलों को कहा गया है कि आप अपने अपने दल से उन प्रत्याशियों का नाम लाइए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जितना हमारा
जो जरूरत भागीदारी का है वो जितनी हमारी उम्मीदवारी उतनी भागीदारी, और हमारा अभी जो 5वीं विधानसभा हो चुका है, 6वीं हमारे दहलीज पर खड़ी है और इसके लिए हम कमर कस करके तैयार हैं और हम झारखंड में एक नया क्रांति लाएंगे, एक नया मुद्दा बना करके अपने भागीदारी के लिए लड़ेंगे। विधानसभा में तो भ्रष्टाचार कम सबसे बड़ी मुद्दा है और हमारे भागीदारी पार्टी उनको टिकट दिया जा रहा है जो किसी पार्टी नहीं दिया होंगे। बीपीएल सूची वाले आदमी को कभी टिकट नहीं मिला होगा, किसी भी पार्टी में आप देख लीजिएगा नहीं मिला है। और भागीदारी पार्टी उस बीपीएल सूची में जो नाम है उनको टिकट दिया जा रहा है। ये तेजस्वी आदमी को देते हैं, ना कि धन वाले के आदमी को देते हैं, विवेकशील आदमी को देते हैं जो हमारे श्याम बिहारी प्रजापति भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में काम कर सके, इनके लिए हो रहा है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कहता है शीश महल में रहने वालों झोपड़ियों का हाल क्या जानेगा, जिसे ठीक से रोने का तरीका नहीं मालूम वो गरीबों का प्यार क्या जानेगा। मैं इसी से ये बताना चाह रहा हूं, जब भागीदारी पार्टी मजबूती के साथ आ रहे हैं, इससे हमारा बीजेपी सरकार और ये हेमंत सरकार डर रही है। जो हमारी ये पार्टी तीसरी मोर्चा का जो बन रहा है, पता नहीं मेरी सरकार, दोनों सरकार खतरे में है और उम्मीद है कि हमारे श्याम बिहारी प्रजापति मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा नाम सूरज कुमार अमन, दुमका के रहने वाले हैं, गोड्डा लोकसभा से संसद का चुनाव लड़े और अच्छा हमें सहानुभूति मिली। में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी ही चाहिए और सरकार शुरू से करती आ रही है, तो आज भी होनी चाहिए। और क्योंकि महिलाओं का आजकल आप देख रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर के और जितनी परेशानियां महिलाओं को आजकल झेलना पड़ता है, क्योंकि महिलाएं 50% पे तो आ ही गई हैं और सारा वर्क वो अपनी तरह से घर से निकल करके हर तरह का जॉब, हर तरह का पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए भी सरकार अपनी हर नीति को बना रही है, लेकिन महिलाओं की तरफ उनका ध्यान आज भी नहीं है। यदि आज भी हमारी महिला और हर प्रशिक्षण संस्थान पे, जैसा कि अभी तुरंत का कांड हुआ है, इसके हिसाब से जैसा कि महिला सुरक्षित नहीं है, यदि वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बन करके अपने वो पे काम कर रही हैं या सीख रही हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं, तो वो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, तो हमारी बहन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, हमारी महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। तो सरकार हर तरह की आई और जा रही है, लेकिन आज भी सरकार का चेतना को वो अपने आप को जगा नहीं पाई कि उन महिलाओं को सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। हर तरह का सब चीज़ निकल रहा है, लेकिन क्यों महिलाओं को सुरक्षा का दायरे में लाया नहीं जा रहा? क्यों महिला सुरक्षित है? वो अपने घर से निकलती तो कुछ और करके हम जा रहे हैं, काम पर जाती हैं, रहती हैं, लेकिन क्या वहाँ सुरक्षित है? वो नहीं है। आज इतने बड़े बड़े कांड क्यों हो रहे हैं? निर्भया कांड हुए, इतने सारे कांड हुए। आज हमारी महिला हर जगह उनको एक पुरुष के द्वारा ही तो सम्मान उनका अथी होता है, हनन होता है। उस सम्मान के लिए राज्य क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? हम उन महिलाओं के लिए ही खास कहना चाहेंगे कि सरकार जब भी बने तो ऐसी महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि उनके साथ कुछ भी दिक्कत कभी ना हो, कभी परेशानी का सामना ना करना, और जो भी उनके साथ ऐसा हनन करे, उनकी रक्षा का हनन करे, उनका अपना इज्जत का हनन करे, तो उनको तुरंत रोड पे उतार के गोली मार दिया जाए। मेरा नाम हुआ। को सम्मान दे रही है, क्या कहेंगे? सरकार 1,000 देकर के महिलाओं को सम्मान कहाँ दे रही है? वो तो हम लोग को अभी तक भी सम्मान नहीं दिए हैं। हम लोग को तो इज्जत लुटा ही चलाया जा रहा है। हर एक महिला को खरीदी जा रहे हैं पैसा दे के करके, मुफ्त राशन दे करके, लेकिन ये जनता नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग को मुफ्त राशन, मुफ्त पैसा दे करके हम लोग को महिला को खरीद रहे हैं। हम लोग को इज्जत और सम्मान ये देते तो हम लोग को अत्याचार, भ्रष्टाचार हम लोग को तो ये अथी नहीं होता। लेकिन ये हम लोग के भागीदारी पार्टी बनाकर ये तय करते हैं कि हर एक बेटी, बहू, बहनों, माँ, बहन सबको हम लोग सुरक्षित रखेंगे। अपना ये भागीदारी तय करते हैं। कविता देवी, ग्राम बटुका सायन। मैं सुचिता एक्का, रामगढ़ जिला के महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विशेषकर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि सरकार बहुत बन चुके हैं और सरकार बनने वाले हैं और बन रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम महिलाओं के लिए कितनों ने
कौन सरकार हमारे लिए क्या किया है। देखने में तो कहने में तो कह देते हैं कि हम सभी महिलाओं का सुरक्षा और सब कुछ करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, लेकिन सम्मान दृष्टि से देखा नहीं जाता है। महिलाओं के लिए परलोक के रूप में पैसा दिया जाता है और कोटा के माध्यम से साड़ी और चावल वितरण कर देते हैं, फिर भी 2 पैसा ले ही लेते हैं। लेकिन ऐसा आज तक हमारे महिलाओं के नाम से रास्ता में चले जा रही है बेटी बहनें पढ़ने लिखने, उसका गलत शोषण किया जा रहा है और उसका कोई सुविधा नहीं बन रही। तो उसकी सुविधा के अनुसार है कि आज नारियों के लिए ये सरकार क्या किया है, सिर्फ पैसा पर लोगों को खरीद रहा है और आज तक कुछ नहीं किया है। हम चाहते हैं कि ऐसा सरकार बने जो सब गरीब हो या अमीर हो सबका समान दृष्टि हो और हम सभी नारियों का जो उत्थान करे और हमें अपनी मनोबल दे के हमारा सारा विकास की ओर ले चले, जिससे हम महिला गरीब नहीं नीचे नहीं बल्कि हम ऊपर की ओर उठ जाए।